हेलो दोस्तों, दागोल पे आपका स्वागत है। मैं गोलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों जितना भी एग्जाम हो चुका है कंप्यूटर बेस्ड में, उसमें हम लोग जितना भी पाचन तंत्र का क्वेश्चन पूछा गया, आज हम लोग उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसमें से दोस्तों पाचन तंत्र का कम से कम 72 यानी 70 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 1 से लेकर 36 तक का क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग दोस्तों उससे आगे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों अगर 1 से लेकर 36 तक का प्रश्न आप लोग नहीं किए हैं तो इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ 37 नंबर का, भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों यहाँ बोला गया खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है आपका, यह एक अजैविक पदार्थ है। दोस्तों अजैविक पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ के संबंध में नहीं आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यह एक अजैविक पदार्थ है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका 37 नंबर प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो दोस्तों किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है आपका अंतग्रहण। दोस्तों अंतग्रहण के क्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भोजन नली के दीवारों को संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है भोजन नली की दीवारों और संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मानुकुचन। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मानुकुचन, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्मानुकुचन। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है। दोस्तों यहाँ बोला गया है कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है आपका वायु कोशिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु कोशिका। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ है लार में कौन सा एंजाइम होता है। दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है आपका इमाइलेज। दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम होता है, इमाइलेज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमाइलेज। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 42 नंबर प्रश्न में है एंजाइम टाइलिन किसमें पाया जाता है। दोस्तों यहाँ टाइलिन नामक जो एंजाइम है किसमें पाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है आपका लार। दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम जो है कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ बोला गया है पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है आपका ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। दोस्तों ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किया जाता है किस में, ग्लूकोज में। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 44 नंबर प्रश्न है, पित्त के कार्य को कहा जाता है। दोस्तों पित्त के कार्य को कहा जाता है। तो दोस्तों पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं इसका। दोस्तों यहाँ पित्त के कार्य को कहा जाता है। तो दोस्तों पित्त के कार्य को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा पायसीकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, पायसीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये, पायसीकरण। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 45 नंबर प्रश्न है, अग्न्याशी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। दोस्तों बोला गया है अग्न्याशी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को
कौन सा एंजाइम है दोस्तों जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है आपका ट्रिप्सिन। तो दोस्तों ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, पाचन के दौरान। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। दोस्तों पाचन के दौरान पित्त की क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है आपका वसा का पायशीकरण। तो दोस्तों वसा का पायशीकरण पित्त की क्या भूमिका है? वसा की पायशीकरण। दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो दोस्तों मानव के पाचन तंत्र में उत्सर्जित जो अम्ल होता है कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को प्रकार को बताइए। दोस्तों यहाँ बोला गया भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। क्या हो जाएगा दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों यहाँ छूट गया था थोड़ा सा, किसको पचाने के लिए। दोस्तों यहाँ हो जाएगा किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेल्यूलोज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव के भोजन में। दोस्तों यहाँ मानव के भोजन में हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रसनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रसनी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यकृत कार्य करता है। दोस्तों यकृत जो है वो कार्य करता है, क्या चीज कार्य करता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाचन। यकृत का कार्य क्या है दोस्तों? पाचन करना। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 52 नंबर प्रश्न है, किसमें मांसपेशियों के लंबबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? दोस्तों यहाँ बोला है किसमें मांसपेशियों के लंबबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्भाशय। यानी ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भाशय। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? दोस्तों गले में जो किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, उपास्थि। क्या होता है दोस्तों? उपास्थि। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपास्थि। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लार ग्रंथि से लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। दोस्तों लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है आपका इमाइलेज। दोस्तों लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? इमाइलेज। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में। दोस्तों मानव पाचन तंत्र में पीत रस का स्रोत होता है। दोस्तों मानव पाचन तंत्र में किससे पीत रस का स्रोत होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अकृत। दोस्तों अकृत में जो पीत रस का स्राव होता है, मानव पाचन तंत्र में अकृत में ही पीत रस का स्राव होता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों मानव के पाचन में अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। किस में होता है दोस्तों? छोटी आंत में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 57 नंबर प्रश्न है, एंजाइम है। तो दोस्तों एंजाइम क्या है? तो दोस्तों एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन। एंजाइम क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज और इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? दोस्तों यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, जाइमेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? जाइमेज। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 59 नंबर प्रश्न है, जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? एंजाइम। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बोला गया है कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों जो रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या उत्तरदायी है? एंजाइम। क्या होगा जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक की उत्पत्ति अकृत का कार्य है। तो दोस्तों यहाँ बोला कि निम्नलिखित में किस एक की उत्पत्ति अकृत का कार्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। क्या होगा दोस्तों? यूरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न आपका 61 नंबर प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो दोस्तों बोला गया मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेप्सिन। पेप्सिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। दोस्तों प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है आपका ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रिप्सिन। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने का एंजाइम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इमाइलेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? इमाइलेज। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो दोस्तों मनुष्य में जो पाचन क्रिया है कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख से। कहाँ से होती है दोस्तों? मुख से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों यहाँ दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। क्या है दोस्तों? रेनिन। रेनिन जो है दोस्तों दूध प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित में वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों यकृत। क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका 68 नंबर प्रश्न है, पित्त यानी कि बाइल जमा होता है, तो दोस्तों पित्त कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ होता है दोस्तों? पित्ताशय में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 69 नंबर प्रश्न है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? बोल रहा है दोस्तों कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है आपका प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बोल रहा है दोस्तों मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, बृहदांत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहदांत्र। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के ऊतकों की वृद्धि, दोस्तों मानव शरीर के नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पनीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पनीर। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? पनीर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों आपका 72 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में, दोस्तों यहाँ बोला गया है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20। दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत है जो 2 बार उत्पन्न होते हैं यानी विकसित होते हैं। दोस्तों आपका पाचन तंत्र का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा हो चुका है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।